दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी किताब की कहानी नहीं है। वो एक ऐसी जिंदगी की सच्चाई है जिसने इंसान को भगवान के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे दिल में उतरती है और अंत में सवाल छोड़ जाती है। राजा हरिश्चंद्र नाम नहीं था, ये एक वचन था। उनके राज्य में न्याय बिकता नहीं था और सच छुपता नहीं था। अगर राजा ने कह दिया तो वही अंतिम शब्द होता। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई ऐसा राजा हो सकता है जो कभी झूठ न बोले। इसी बात की चर्चा देवलोक तक पहुंची। नारद मुनि ने देवताओं के बीच कहा, धरती पर अगर किसी का नाम सच के साथ लिया जाता है तो वो हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र सुन रहे थे, उनकी आंखें गंभीर हो गईं। मन में प्रश्न उठा, क्या सच में कोई मनुष्य इतना अडिग हो सकता है? उन्होंने निर्णय लिया, परीक्षा ली जाएगी। एक दिन एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर वे दरबार में पहुंचे। राजा ने आदर से स्वागत किया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान चाहिए। राजा बोले, जो मांगोगे वो मिलेगा। तभी ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों ने इशारे किए, सेनापति घबरा गया, लेकिन राजा शांत रहे। उन्होंने कहा, वचन दे चुका हूं, और उसी क्षण राज्य दान कर दिया। ब्राह्मण मुस्कुराए नहीं। उन्होंने कहा, दान पूरा नहीं हुआ, दक्षिणा अभी बाकी है। राजा के पास कुछ नहीं बचा था। राजा ने कहा, मुझे समय दीजिए। और समय के बदले जो किया गया वो इतिहास में दर्ज हो गया। राजा ने अपनी रानी और अपने पुत्र को बेच दिया। रानी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पुत्र पिता को पुकार रहा था, लेकिन राजा खामोश खड़े रहे, क्योंकि अगर आंसू बहते तो वचन टूट जाता। राजा हरिश्चंद्र अकेले काशी पहुंचे, जहां उन्हें काम मिला, श्मशान में मृत शरीर जलाने के बदले कर वसूल करना। जो कर न दे उसका दाह संस्कार नहीं। राजा जलती चिताओं के बीच दिन रात खड़े रहने लगे। धुआं आंखों में जाता, लेकिन सच आंखों से नहीं हटता। उधर रानी दासी बन चुकी थी। कठोर जीवन, भूखा पेट और साथ में छोटा पुत्र। एक दिन सर्प ने पुत्र को डस लिया। बच्चा वहीं गिर पड़ा। रानी ने पुत्र को गोद में उठाया और श्मशान की ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वहीं उनका भाग्य खड़ा है। श्मशान पहुंची। रखवाले ने रोका, कर मांगा। रानी ने ऊपर देखा और दोनों की आंखें मिल गईं। पहचान हो गई, लेकिन कोई बोला नहीं। राजा ने नियम निभाया, कर मांगा। रानी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपने वस्त्र का आधा भाग दे दिया। राजा के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन नियम नहीं टूटा। तभी आकाश से तेज प्रकाश फैला। देवता प्रकट हुए। विश्वामित्र बोले, अब और नहीं। पुत्र जीवित हो उठा। रानी के चेहरे पर सांस लौटी। राजा के सामने सिंहासन खड़ा था, लेकिन राजा झुके। उन्होंने कहा, अगर आज सच न बचता तो राज्य बेकार था। देवताओं ने कहा, आज इंसान भगवान से ऊंचा खड़ा है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं।